HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। बिहार के साबिक रियासती कोऑपरेटिव वजीर और गांधी मेमोरियल मोतिहारी के सेक्रेटरी का हुआ इंतकाल, जिले भर में गम की लहर दौड़ी। जिला इंतजामिया मोतिहारी के जरिए फर्जी नर्सिंग होम और डॉक्टरों के खिलाफ चलाई जा रही तहकीकाती मुहिम, बगैर रजिस्ट्रेशन और गैर कानूनी तौर पर चलने वाले तमाम अस्पतालों के खिलाफ की जा रही कानूनी कार्रवाई। शदीद गर्मी के बाद अचानक मौसम की तब्दीली से लोगों को मिली काफी राहत। शदीद बारिश से खरीफ की फसलों को भी होगा काफी फायदा। मशरकी चंपारण जिले के रक्सौल और नेपाल को जोड़ने वाली मरकजी सड़क पर बनाया गया पुल आज भी दे रहा अपनी मजबूती का सबूत। तकरीबन 62 साल कबल तामीर होने वाले इस पुल के तहफ्फुज के नजरिए से है अपनी खासियत। मकामी लोगों ने कचरा इकट्ठा होने वाली जगह के इंतखाब को लेकर किया शदीद एहतजाज। जानबूझकर दलित बस्तियों को निशाना बनाने का लगाया इल्जाम। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। खबरें तफसील से। मशरकी चंपारण जिले में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बानी, बिहार हुकूमत के साबिक वजीर और गांधी मेमोरियल मोतिहारी के सेक्रेटरी का इंतकाल हो गया। वह तवील अरसे से अदालत में मुब्तला थे। मोतिहारी में वाक़ द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऑडिटोरियम में कोऑपरेटिव फैमिली की तरफ से उनकी याद में आज खराज तहसीन पेश किया गया। इस दौरान मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नायब सदर अरुण कुमार सिंह समेत बैंक के अहदेदारों ने साबिक वजीर ब्रजकिशोर सिंह को उनके ऑयल पेंटिंग पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश की। इस दौरान मरकजी कोऑपरेटिव बैंक के नायब सदर ने कहा कि ब्रजकिशोर बाबू मशरकी चंपारण जिले में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बानी थे। बैंक में सेक्रेटरी रहते हुए उनके काम को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जब सेक्शन 11 में बैंक चल रहा था तो ब्रजकिशोर बाबू ने काफी जिद्दोजहद के बाद कामयाबी हासिल की थी और आज उनकी वजह से बैंक जिले के किसानों की खिदमत को अंजाम दे रहा है। वहीं लोग उनकी शाइस्तगी और तदबीर की तारीफ करते हुए कभी नहीं थकते। उनका इंतकाल पूरे जिले के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। लोग कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जमा हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष हम लोगों के और सहकारिता के जिले के जनक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर बाबू हम लोग के बीच अब नहीं रहे। इसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम लोग उनको याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं और प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस बैंक को 8 साल अपने अथक प्रयास और अथक मेहनत से उन्होंने सेक्शन 11 से आज हम लोग के बीच बैंक को निकाल करके हम लोग को आज बैंक में बैठने का स्थान दिए हैं। इसके लिए जितना भी उनको नम्न किया जाए, कोटि कोटि नम्न भी किया जाए, वो भी कम है। मशरकी चंपारण जिले में फर्जी नर्सिंग होम का जाल फैलता ही जा रहा है। शहर की हर गली और मोहल्ले में बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर डिग्री के जाली नर्सिंग होम हर हफ्ते अंधाधुंध खुल रहे हैं। लोगों का मुसलसल माली और जिस्मानी इस्तेहसाल किया जा रहा है, जिसके हवाले से जिला इंतजामिया ने अब बड़ा कदम उठाया है। इसी तनाजुर में जाली नर्सिंग होम्स के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला लिया गया है, जिसके असरात अब नजर आने भी लगे हैं। मोतिहारी शहर के बरियारपुर में वाक़ रंभा नर्सिंग होम में महकमा सेहत की टीम की तरफ से जांच पड़ताल की गई, जिसमें नर्सिंग होम की तरफ से कोई सही दस्तावेज पेश नहीं किए गए। इसके अलावा अस्पताल में पैथोलॉजी लैब को किचन में तब्दील किया गया था, जहां नर्सिंग होम के अमला खाना बनाकर खाने के काम में इस्तेमाल ले रहे थे। नर्सिंग होम से मुतालिक तमाम दस्तावेजात के बारे में मालूमात मांगी गई तो कोई भी सही दस्तावेज फराहम उनकी तरफ से नहीं की जा सकी। इसके बाद DIO डॉक्टर SC शर्मा और NCDO डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि तहकीकाती टीम का हिस्सा थे, वहां से निकल गए और जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सी बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं, लेकिन आप लोगों को सिविल सर्जन के जरिए तफसील से जानकारी दी जाएगी। हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है और महकमा सेहत पेश किए गए दस्तावेज से मुतमईन नहीं है। बस जांच करने आए थे। इसका कंप्लेन था रंभा ट्रॉमा सेंटर का, जिसके जांच करने आए थे। क्या अभी कुछ अनियमितता भी मिली है? अनियमितता के बारे में विशेष हम लोग नहीं, प्रवक्ता नहीं है, इसलिए नहीं बता। पैथोलॉजी में किचन चल रहा है, आपने भी देखा होगा। पैथोलॉजी लिखा हुआ है और किचन चल रहा है सर। आप तो
उसी सबका जांच हुआ है, सबका जांच हुआ है, जांच प्रतिवेदन जमा कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा। मशरिकी चंपारण में लोग गुज़श्ता कई दिनों से शदीद गर्मी के बाद बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान आज मौसम की तब्दीली के बाद मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। वहीं इस बारिश से किसानों की फसलों को भी काफ़ी फायदा नजर होता हुआ दिख रहा है। महकमा मौसमियात ने पहले इम्कान जाहिर किया था कि मशरिकी चंपारण समेत कई अजला में शदीद बारिश का इम्कान है, जिसका सीधा असर अब नजर आने लगा। जिले में तेज हवा के साथ बारिश के बाद आवाम के चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही है। इधर शहर के रहने वाले श्याम सिंह ने मौसम की तब्दीली पर खुशी का इजहार किया है और गर्मी से बड़ी राहत देने की बात कही है। वहीं किसान वासुदेव सिंह और सुभाष कुमार ने भी मौसम के बदलते हुए अंदाज पर खुशी इजहार किया है, लेकिन मजीद बारिश की भी तवक्को जाहिर की है। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि बारिश जितनी बेहतर होगी, धान, मक्के और गन्ने की फसल को उतना ही फायदा होने वाला है। खेती के लिए फायदा होता है, जैसे धान का भी खेती है, इससे फायदा है। अरे इतना बारिश से क्या होगा, इतना बारिश से तो अच्छा से ज़मीन भी नहीं भीग पाया है। अगर ज़्यादा बारिश होगा तो धान भी अच्छा होगा और गन्ना का खेत भी अच्छा होगा, तब जाकर किसानों को फ़ायदा होगा। इतना बारिश से तो कुछ नहीं होने वाला है। गर्मी से राहत मिला जी, ये तो फ़ायदा हुआ है, टेम्परेचर कुछ कम हुआ है, बस इतना ही फ़ायदा। क्या चाहते हैं, बारिश ज़्यादा? जी, उम्मीद आप लोग भी इंतजार करें क्या? जी जी। क्या करते हैं? अरे हम पढ़ाई करते हैं और किसान भी हैं, दोनों काम करते हैं। अभी कुछ फायदा नहीं क्या, आवरी बारिश हुई तब ठीक बा। इंतजार बारिश के करीब? जी, कितना बारिश चाहते हैं? खूब बारिश चाहता नहीं, कथी नुकसान होता? सब फसल नुकसान हो रहा पूरा है, धान के पूरा धान मोतिहारी के सुगौली में मुहैदा अराजी के मुकाम पर 62 साल कबल तामीर किया गया तारीखी पुल अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। सुगौली से गुजरने वाली कौमी शाहराह हिंदुस्तान को नेपाल से रक्सौल के रास्ते जोड़ती है। सुगौली के इलाके से बहती हुई बूढ़ी गंडक नदी तामीर करदा तारीखी पुल को सिकरहना पुल के नाम से भी जाना जाता है। काबिल जिक्र है कि यह पुल एक ख़ास तरीके से तामीर किया गया था, जिसे 1962 में अफ्रीकी मुल्क लाइबेरिया की एक कंपनी ने बनाया था। इस पुल की तामीर 1955 में शुरू हुई थी और 1962 में जाकर मुकम्मल हुई थी। उसकी मजबूती को यकीनी बनाने के लिए फाउंडेशन को 100 फीट की गहराई से लिया गया है, इसलिए आज भी वह चट्टान की तरह अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं इसकी तामीर में बैरिंग और नट बोल्ट का भी इस्तेमाल किया गया है और पुल के हिस्से को अलग अलग करने का कट निशान भी वाज़े तौर पर दिखाई पड़ता है। इस पुल की खासियत यह है कि जब भी चीन के साथ अगर जंग छिड़ती है तो दूसरी तरफ के फौज को रोकने के लिए इंजीनियर्स के जरिए पुल के दरमियानी हिस्से को खोला और हटाया जा सकता है। इस पुल से रोजाना हजारों छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, जिसे रक्सौल और नेपाल को मिलाने वाली मरकजी सड़क के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल पसवान पुल के बारे में कुछ बोला जाए? पुल के बारे में बाटे से हम कमैले बानी 2 रुपया पर। अच्छा, ये पुल जब बनत गई जी, तो एकर मजबूती इतना भारी बा कि 62 साल में तनको कहीं टच नहीं है, एकदम बरकरार बा अभी तक। अब एकर जोड़ लगावल बा जहाँ कि वहाँ बाटे से जब अगर लड़ाई चाइना से लगे तो हटा सकते हैं। मैं डॉक्टर पवन कुमार, मैं यहाँ सुगौली में होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और एक रामगढ़वा कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज है, हरिशंकर वर्मा कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज, मैं हिंदी का अध्यापक भी हूँ। इस पुल की खासियत के बारे में थोड़ा बताया जाए। इस पुल में मेरे पिताजी काम किए हैं, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है। 1955 में इसका काम शुरू हुआ और 62 में तैयार हुआ। 62 में भारत चीन का युद्ध भी हुआ था और उसको देखते हुए यह इस पुल में एक विशेषता है, बनाई गई है। बैरिंग पर है यह पुल और नट बोल्ट है कसा हुआ। बीच का जो पार्ट है, खतरा को देखते हुए अगर पुनः लड़ाई होती है चाइना से, तो खतरा को देखते हुए इस पुल से के बीच के पार्ट को हटाया जा सकता है। और बॉल बेरिंग पर है और नट बोल्ट उसमें कसा हुआ है। और यह पुल विदेशी कंपनी द्वारा निर्माण कराया गया है। 62 साल इसके हो गए।
यह अभी भी मजबूत स्थिति में है और हमको लगता है कि यह अभी 100 साल चलने वाला है, इतनी मजबूती है इसमें। मैं यहाँ की स्थानीय निवासी हूँ, जो हमारे ग्राम पंचायत सुकुर पाकड़ की सीमा पर यह पुल बना हुआ है। इसकी खासियत सर थोड़ा बताया जाए। उस पुल का खासियत यह मुझे मालूम है कि 1955 से जब ये स्टार्ट हुआ बनना, तो हमारे गांव समाज के पूर्वजों ने इसमें 2 रुपया मजदूरी से कमाया है लोग। और उन्होंने बताया हम लोगों से कि यह शहर जमीन से 100 फीट गहरा से उठाया है पाया। इतनी मजबूत उठाया है कि शायद हमको लगता है कि इस बिहार में कहीं इतनी बड़ी इतना मजबूत पुल कहीं नहीं दिखाई देता है। कितने वर्ष हो गए बने हुए? अभी तक इस पुल का बने हुए 62 वर्ष हो गया। मझौलिया ब्लॉक के तहत रामनगर बनकट पंचायत में कचरा जमा करने वाली इमारत के वार्ड नंबर 8 के लिए जगह इंतखाब को लेकर सैकड़ों लोगों ने शदीद एहतजाज किया। वहीं गांव वालों का इल्जाम है कि छठ घाट महज सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है और शमशान घाट की भी दूरी 5 मीटर है। जिस गांव में कचरा जमा करने की इमारत बनाने की बात हो रही है, वहां से फासला सिर्फ 25 मीटर है, जिसकी वजह से तकरीबन 1000 की आबादी बदबू और आलूदगी से मुतासिर होगी और वबाई अमराज फैलने का खदशा भी बना रहेगा। गांव वालों का सीधा इल्जाम है कि पंचायत में सरकारी जमीन की कोई कमी नहीं है, सिर्फ दलित बस्ती को मुतासिर करने के लिए इसी जगह का इंतखाब जानबूझकर किया जा रहा है। शमशान घाट है, पूर्व में छोटी घाट है और पश्चिम में शमशान घाट है। हम लोग जगह नहीं है, कचरा बनने वाला घर को जगह यहाँ पर नहीं है, बनना नहीं। सुरेंद्र बाबा है, घर यही 7 नंबर वार्ड में है। यहाँ दलितों की बस्ती है। इस दलितों की बस्ती में एक थोड़ा सा गरमुजरा जमीन था, इस पर हम लोग घेर कर शमशान घाट बनाए हैं। यहाँ पर थोड़ी दूर देर में छठी स्थान है, जिसे सनातन धर्म में महापर्व माना जाता है। और थोड़ी दूर 100 कदम पर गांव भी है। यहाँ कचरा भवन की जगह नहीं है। जैसे हम इस कचरे वीडियो सीओ जी कल आए थे, इनसे विरोध किया गया था, यहाँ नहीं बनना चाहिए, तो उसमें से धमकी मिला था कि अगर ज़्यादा इधर उधर करोगे तो सब किसी को हम भीतर कर देंगे। हम पूर्व अनुग्रह करते हैं अगले अधिकारी से जो मेरी बातें की सुने, जो यहाँ कचरा भवन न बने। सर मैं असरफी ठाकुर, यहाँ शमशान घाट है, थोड़ा सा जमीन है सर, 5 धूर से कम है। तो यहाँ पर हम लोग का शमशान घाट बना हुआ भी है। यहाँ जस्ट बगल में छठ घाट है। यहाँ सारा लोग आते हैं, 7 नंबर वार्ड और 8 नंबर वार्ड का आधा से ज़्यादा कर्मी लोग यहाँ आते हैं छठ घाट पूजा करने के लिए। श्रीमान यहाँ 3-4 दिन यहाँ रुकते हैं लोग। ऐसा 6 में यहाँ गाछ भी है, जस्ट बगल में यहाँ गाँव भी है। यहाँ से सारा बदबू वहाँ जाएगा सर। हम लोग चाहते हैं, सारा यहाँ लोग चाहता है कि यहाँ कचरा घर ना बने। बनने के लिए बहुत सारा जमीन है। मुखिया जी या सीओ साहब वहाँ चयनित करें, यहाँ छोड़ दें, यहाँ हम लोग के लिए छोड़ दें, यहाँ जमीन नहीं है। वार्ड नंबर 7 यहाँ पर पहले से शमशान घाट और छठ घाट है, जो धर्म स्थल है। और यह सनातन धर्म का विरोध है कि यहाँ पर कचरा भवन बन रहा है, जिससे 100 कदम की दूरी पर यहाँ पर गांव भी है, जिससे लोग ग्रसित हो जाएंगे, बीमार ग्रसित हो जाएंगे। और ये नहीं बनना चाहिए, सब लोग इसके खिलाफ हैं। जबकि इसके आवाज़ उठाने के लिए मुखिया जी को और सब लोग को, बीडीओ साहब, सीओ साहब को भी बोल दिया गया है, लेकिन वो लोग चयनित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह मानक के अनुसार यहाँ पर काम भी नहीं होगा और यहाँ पर पर्याप्त जमीन नहीं है जो बन सके डंपिंग पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे ST न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।